Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 9 of class 6, that is body movement. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Today in this session we will start with our new topic, that is muscular system. द बोन्स कांट मूव बाय देमसेल्व्स, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं वो अपने आप से मूव यानी कि कोई भी तरीके का जो मूवमेंट है वो नहीं कर सकती हैं. द बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लीगामेंट. और ये जो बोन्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. किस चीज़ के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं? लीगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं. ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स हेल्प देम मूव. तो अब ये जो बोन्स हैं इनको मूव करवाने के लिए जो मसल्स हैं वो काम में आती हैं. यानी बिल्कुल सिंपली अगर हम बोलें तो हमारी जो बोन्स हैं उनको मूव कौन करवाता है? मसल्स उनको मूव करवाने में मदद करवाती हैं. The muscles are attached to the bone by strong fibers called tendons. और ये जो मसल्स हैं ये हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर से, जिसको हम टेंडन बोलते हैं. यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ टेंडन, तो यानी कि ये एक ऐसा फाइबर है जिसके थ्रू जो मसल्स हैं वो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं. अब यही जो चीज़ है वो दूसरे तरीके से भी पूछी जा सकती है. और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर कि जो मसल्स हैं वो बोन के साथ किस चीज़ के द्वारा जुड़ी हुई हैं? द करेक्ट आंसर विल बी टेंडन्स. द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 659 to 800 इन ह्यूमन बॉडी. तो अब एक और चीज़ भी सवाल भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर कितनी मसल्स मौजूद होती हैं. तो इसका सही आंसर होगा 659 से लेके 800 के आसपास हमारे शरीर के अंदर मसल्स मौजूद होती हैं. दे आर अबाउट द 639 skeletal muscles in our body and each one cause a particular movement. अब ये जो हमने बोला कि 659 से लेके 800 के आसपास मसल्स हैं हमारे शरीर में, इनमें से जो 639 है मसल्स वो स्केलेटल मसल्स हैं. यानी कि ये ऐसी मसल्स हैं जो कि हमारी स्केलेटन यानी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं. और ये हर एक मसल किसी न किसी तरीके का मूवमेंट करवाने में मदद ज़रूर करवाती है. द मसल्स help us smile, chew our food, push food into the stomach and also in beating of our heart. और ये जो मसल्स हैं ये हमें स्माइल करवाने में, खाना चबाने में, या फिर अगर हम जब खाना चबा लेते हैं तो उसके बाद में स्टमक के अंदर उसको पुश यानी कि धक्का देने के लिए भी मसल्स काम में आती हैं. और तो और इसके अलावा जो हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है इसके लिए भी हमारी जो मसल्स हैं वो काम में आती हैं. तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे शरीर में मसल्स का कितना इम्पोर्टेंस है. अब हम लोग एक बार थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं मसल्स के बारे में. एन इंजरी टू द मसल्स अटैच टू द बोन इज़ कॉल्ड स्प्रेन. यानी कि जो मसल हमारी बोन के साथ में अटैच है और उस मसल के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि उसके साथ कोई दुर्घटना या उसे कोई चोट लग जाती है, तो इसको हम स्प्रेन बोलते हैं. और ये जो स्प्रेन है ये बहुत बार बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. यानी कि जब हमको स्प्रेन होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द भी बहुत बार महसूस होता है. व्हेन अ मसल attached to the bone contract, it pulls the bone and make them move. यानी कि
जो भी हड्डी हमारी बोन के साथ जुड़ी हुई है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हमें पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरी बार रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना। तो जब भी कोई मसल जो कि बोन के साथ में अटैच है वो सिकुड़ जाती है, तो वो क्या करती है कि वो हड्डी को अपने साथ खींचती है। सिकुड़ने का मतलब होता है कि एक साथ थोड़ा सा इकट्ठा होना। तो जब वो एक साथ थोड़ा सा इकट्ठा होगी तो वो अपने साथ साथ उस बोन को भी अपनी तरफ पुश करेगी, पुल करेगी, और इन्हीं की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो मूव कर पाएंगी। अ मसल कैन ओनली पुल बट कांट पुश द बोन बैक। तो अब एक जो मसल है वो सिर्फ हड्डी को अपनी तरफ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि माना हमने कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने क्या किया, हड्डी को अपने साथ में खींच लिया, लेकिन अब उससे एक मूवमेंट भी हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि वो जो हड्डी है उसको अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी तो वापस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सो अनदर मसल इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द बोन बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए अब हमें एक दूसरी मसल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उस हड्डी को वापस दूसरी डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो पुल होके आई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करवा सके। Therefore, one muscle pull the bone away from the joint while its partner pulls it back। तो वहीं पे जब एक मसल बोन को अपनी तरफ खींचती है तो जो दूसरी मसल है वो क्या करेगी, उसको वापस उसकी ओरिजिनल लोकेशन तक भी लेके जाती है। तो सिंपली यहाँ से मतलब क्या हुआ कि हमें एक हड्डी को मूव करवाने के लिए दो मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। Thus, two muscles have to work together as a pair to move a bone। तो इससे हमें ये है कि हमें दो मसल्स की ज़रूरत है एक हड्डी को मूव करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने हाथ का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हमारे हाथ में दो मसल्स होती हैं, एक है बाइसेप और दूसरी है ट्राइसेप। तो जब हमें हाथ को ऊपर उठाना होता है तो हमारी जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उस टाइम पे जो दूसरी मसल है दैट इज़ ट्राइसेप, वो उस टाइम पे रिलैक्स कर रही होती है। और जब हमें अपने हाथ को वापस नीचे रखना होता है तो उस टाइम पे बाइसेप रिलैक्स करेगी, और वो जो नीचे वाली ट्राइसेप थी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें दो मसल्स की ज़रूरत है एक बोन को मूव करवाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लोकोमोशन इन एनिमल्स। यानी कि अब हम एनिमल्स के अंदर किस तरीके से लोकोमोशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे यहाँ पे वो है अर्थवॉर्म। An earthworm has a long cylindrical body made up of many rings or segments joined end to end। तो ये जो अर्थवॉर्म होता है इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, बहुत लंबी सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि ऐसे करके उसकी बहुत लंबी सी बॉडी होती है। और जो अर्थवॉर्म की बॉडी है वो किस चीज़ से बनी होती है, सेगमेंट या फिर रिंग। सेगमेंट का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये अर्थवॉर्म की बॉडी है तो ये अलग अलग सेगमेंट हैं। सेगमेंट का मतलब एक पोर्शन, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके जो अर्थवॉर्म की बॉडी है वो सेगमेंट से बनी हुई होती है। इट हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप। और इसके अलावा ये जो अर्थवॉर्म है
इसके अंदर लिक्विड स्केलेटन मौजूद होता है। और ये जो लिक्विड स्केलेटन होता है ये मदद करवाता है अर्थवॉर्म की उनकी बॉडी के शेप को मेंटेन रखवाने में। ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी a number of minute bristles are present that help the earthworm get a firm grip on the ground। और जो अर्थवॉर्म के शरीर का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बहुत सारे ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और ये ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये अर्थवॉर्म की मदद करवाते हैं ताकि वो ग्राउंड के साथ उसकी जो ग्रिप है यानी उसकी जो पकड़ है ग्राउंड के साथ वो बहुत अच्छे से बन सके। द मसल्स अटैच टू दीज ब्रिस्टल्स हेल्प द कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। और इसके साथ साथ अब ये जो ब्रिस्टल्स मौजूद हैं इनके साथ में जो मसल्स अटैच होती हैं ये मसल्स अर्थवॉर्म की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करवाती हैं। अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने आज शुरू किया था हमारा मस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ हमने पढ़ा कि हमारी जो बोन्स हैं वो अपने आप नहीं मूव कर सकती हैं और ये जो हड्डियाँ होती हैं ये आपस में लीगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। जो मसल्स हमारी हड्डियों के साथ अटैच होती हैं यानी कि जुड़ी हुई होती हैं वो मसल्स हमारी हड्डियों को मूव करवाने में मदद करवाती है। और ये जो हमारी मसल्स हैं ये हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं टेंडन्स के थ्रू। अब हमारे शरीर के अंदर लगभग 659 से लेके 800 के आसपास हड्डियाँ होती हैं और जो टोटल हैं उनमें से जो 639 बोन्स हैं ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं यानी कि ये वो मसल्स हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ में अटैच हैं। और इन हर एक मसल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है। ये जो मसल्स हैं ये हमें स्माइल करवाने में, खाना चबाने में, खाने को स्टमक के अंदर पुश करने में और इसके अलावा हमारे हार्ट को बीट करवाने में भी मदद करवाती हैं। जब भी कोई बोन जो कि हमारी मसल्स के साथ में अटैच है तो वो जो अगर मसल मूव करेगी तो वो हमेशा हड्डी को अपनी तरफ खींचती है। जो मसल है वो हमेशा पुल करती है, वो कभी भी पुश नहीं करती है। यानी कि जो मसल है वो हमेशा खींचती है बोन को, कभी भी बोन को वापस दूसरी डायरेक्शन में धक्का नहीं देती हैं। इससे ये हमें आइडिया हो जाता है कि हमें दो मसल्स की ज़रूरत पड़ती है एक बोन को मूव करवाने के लिए, ताकि जब एक बोन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या करेगी, हड्डी को अपनी तरफ खींचेगी। अब उसके बाद में उसको ओरिजिनल पोजीशन पे भी तो जाना होता है बोन को, इसीलिए यहाँ से जो दूसरी मसल होगी वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो मसल को उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है बोन की वहाँ तक पहुँचा देगी। तो ये कुछ मसल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।